Hello students, this is Apurva from Amber International School. Hope you all are well at your home. Today we are going to discuss chapter number 2. The topic is the earliest people. In history we are study on the earliest people. Okay, so first let me start from introduction. First, the earth is over 4,600 million years old. क्या बोला गया है इसमें कि जो अर्थ है उसके बारे में पहले बताते हैं कि अर्थ जो है उसकी एज क्या है. तो क्या एज है 4,600 ईयर ओल्ड. ठीक है, सॉरी 4,600 मिलियन ईयर ओल्ड. ओके, अब जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो अर्थ है उसकी एज 3,500 मिलियन ईयर्स अगो है. ओके, नाउ मैन इवॉल्व ओवर सेंचुरीज. अब क्या है, जो मैन जो है वो कैसे चेंज हुआ उनका सेंचुरीज़ में और स्टेजेस में. लाइक जो हम लोग देख सकते हैं पेज नंबर 12. ओके, पेज नंबर 12 में आप लोग को एक पिक्चर दे रखी है, फिगर 2.2 दिस पिक्चर. ठीक है, इसमें जो है इवोल्यूशन जो बता रखा है, मतलब जो चेंजेस बता रखे हैं. ठीक है, एक ऐप लाइक क्रिएचर जो है, मतलब ऐप किसको कहेंगे हम, जैसे गौरिला. ठीक है, हम लोगों ने देखा है ये गौरिला किंग कॉन्ग मूवी में. नहीं देखा हो तो एक बार देख लेना, गूगल कर लीजिएगा. और तो पहले क्या था, वो स्टेज थी. धीरे धीरे जो है सेंचुरीज़ बाय सेंचुरीज़ जो है चेंज होता गया. मतलब बहुत टाइम लगा है जब जो मैन जो फॉर्म है, जो आज हम लोग हैं, वो फॉर्म हुए. ठीक है, इस इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत. ठीक है, नेक्स्ट मतलब सब बता भी रखा है. देखो क्या है, 2 मिलियन टू 1.5 मिलियन ईयर्स जो है इसमें लगे इस प्रोसेस में. ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशन. नेक्स्ट, ह्यूमन बींग्स हु लिव्ड अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो वर नोमैड्स एंड हंटर गैदरर्स. जो 2 मिलियन ईयर्स अगो, जो पहले की जो बात है, तब क्या था, जो ह्यूमन बींग्स जो थे वो क्या थे, नोमैड्स थे. मतलब वो इधर उधर जो है मूव करते रहते थे. ठीक है, और हंटर गैदरर्स थे, मतलब जो वो हंटिंग करते थे. ठीक है, किसी भी चीज़, मतलब जैसे एनिमल्स का हो गया, बर्ड्स का हो गया, जैसे कभी जो हंटिंग करते हैं वो चीज़ वो गैदरिंग में करते थे. ठीक है, मतलब एक ग्रुप में. ओके, अब वो ऐसा क्यों करते थे, दे मूव्ड इन ग्रुप्स टू हंट एनिमल्स, फिशेस एंड बर्ड्स and gather foods, roots, nuts, leaves, seeds and stalks for food. Even they migrated to other places in search of food. Okay, and even in search of food, water and shelter. ठीक है, क्या रहता था जब ये लोग जो है मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किस सर्च में करते थे, ये फूड, शेल्टर, वाटर. ठीक है, और ये जो हंटिंग करते थे ये भी एक ग्रुप में करते थे. क्यों, क्योंकि उस वक्त कम से कम इन लोगों को ये समझ तो थी अगर ये ग्रुप में नहीं करेंगे तो इनके ऊपर भी अटैक हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ मैन. इवोल्यूशन ऑफ मैन में क्या है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ह्यूमन बींग्स जो है और जो एप्स हैं, इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है, ये साइंटिस्ट कहते हैं. ठीक है, बट इवॉल्व, लेकिन जब चेंज हुआ उसके बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंटली जो है ये सेपरेट हो गए थे. ठीक है, मतलब कुछ टाइम बाद जो क्या हुआ कि जो एप्स जो थे, ठीक है, ये धीरे धीरे, मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन सी एज थी जब ये सब जो है सेपरेट हो गए थे, और उसके बाद और इनका जो ओरिजिन है वो क्या था ये भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में. और ये सेपरेट हो गए थे और उसके बाद से क्या हुआ, फ्रॉम देयर कॉमन एंसेस्टर द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स. देखो आ गया ये टॉपिक भी कि जो अर्लीस्ट ह्यूमन बींग है, ये उनका जो ओरिजिन है ये क्या है, कहाँ पे है, ये जो है इवॉल्व हुए हैं अफ्रीका में. ठीक है, एंड देन स्प्रेड एल्सवेयर, और उसके बाद जो है ये स्प्रेड हो गए थे, मतलब सब जगह ये, मतलब जब ये मूव करेंगे इन सर्च ऑफ देयर फूड, ठीक है, वाटर या शेल्टर, तो उसके लिए ये लोग जो है ग्रुप में, ऑब्वियसली बात है अभी ये 5 to 20 तो होगा नहीं, इनका बहुत ज़्यादा ही नंबर्स में होंगे. तो कुछ ग्रुप्स किधर स्प्रेड हो गया, कुछ ग्रुप किधर स्प्रेड हो गया. ठीक है, ऐसे. एन इम्पॉर्टेंट चेंज, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज है वो क्या है, फर्स्ट ह्यूमन लाइक क्रिएचर वॉज द एबिलिटी टू स्टैंड. सबसे पहला जो
इम्पॉर्टेंट चेंज था वो क्या था, एबिलिटी टू स्टैंड ऑन देयर फीट, मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना, ठीक है। उसके बाद दिस अलाउड द इवॉल्विंग मैन टू ग्रिप ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट्स को ग्रिप करना, पकड़ना सीखा उन्होंने। द ब्रेन साइज इंक्रीज के बाद जो है इनका जो ब्रेन साइज है वो इंक्रीज होने लगा। इवन देयर जॉज बिकम स्मॉलर, और जो उनके जॉज जो थे वो भी स्मॉल होने लगे। दे इवेंचुअली कैम टू रिजेंबल द मॉडर्न मैन कॉल्ड होमो सेपियंस, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन सोर्स विच हेल्प साइंटिस्ट ट्रेस, और जो इनका जो मेन सोर्स है जहाँ से साइंटिस्ट ने ट्रेस किया है कि ये इनका जो ओरिजिन कहाँ, मतलब कितना टाइम पुराना है ये सब चीज़, तो ये सब चीज़ें इनको कहाँ से पता लगा, जो एनिमल्स की जो बोन्स है या जो अर्लीस्ट जो प्लांट्स है, अर्लीस्ट एनिमल्स प्लांट्स जो थे जो ब्यूरिड थे अंडर द अर्थ, ठीक है, उनको इन्होंने डिग आउट किया और उसके बाद इन्होंने वो चीज़ ट्रेस करी, उसके बारे में रिसर्च करा और तब इन्हें पता लगा कि उसका ओरिजिन आखिर कहाँ से ये आया और कितना टाइम पुराना है, ठीक है। तब जाके इन्हें पता लगा कि अच्छा ये 3500 मिलियन ईयर्स अगो है, अर्थ को भी अगर देखे तो भी, ठीक है। उसके बाद साइट्स आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ सच थिंग्स, टूल्स, वेपन्स, बिल्डिंग आर फाउंड। अब साइट्स किसको कहते हैं, जहाँ पर इनको टूल्स, वेपन्स और बिल्डिंग्स चीज़ें जो है ये मिली है, उन जगहों को क्या कहेंगे, उस प्लेस को क्या कहेंगे, साइट्स। दीज में बी फाउंड ब्यूरिड अंडर द अर्थ और सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये हो सकता है कि ये उनको या तो अर्थ के अंदर मिली है, मतलब जो ब्यूरिड रहती है, ठीक है, मतलब जो गड़ी हुई रहती है वो, और कभी कभी ये चीज़ें कहाँ मिलती है, वाटर में, मतलब अंडर सी वाटर, ओके। मोस्ट ऑफ द साइट्स वेयर अर्ली मैन लिव्ड हैव बीन फाउंड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स। देखो वो कौन कौन सी साइट्स हो सकती है जो कि वाटर के साइड्स इनको जो मिली है चीज़ें, ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है, रिवर्स, लेक्स, ठीक है। जहाँ पर इन्हें कुछ स्टोन्स में मिले हैं ना, उससे भी नहीं ये पता लगा है कि अच्छा यहाँ पर जो है अर्लीस्ट पीपल पहले रहा करते थे, ठीक है। वेरियस फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन्स टूल्स हैव बीन फाउंड एट सम साइट्स। बहुत सारे फिनिश्ड और अनफिनिश्ड जो है स्टोन टूल्स भी इन्हें मिले हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ पे जो फिनिश्ड और जो अनफिनिश्ड जो टूल्स हैं ये अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब ये चीज़ें उस वक्त अर्लीस्ट पीपल ने यूज़ की थी और वो यहाँ पर भी रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेसेस वेयर दीज टूल्स हैव बीन फाउंड आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इनको, जहाँ पर ये सब चीज़ें हमें मिली है, मतलब जो साइंटिस्ट को मिली है उसे क्या कहेंगे, फैक्ट्री साइट्स, ओके। एट सम साइट्स रिमेन्स ऑफ animals and other artifacts have been found which suggest that the hunter gatherers must have worked, ठीक है। अब ये जो साइट्स है, ठीक है, इससे क्या पता लगता है कि यहाँ पर जो हंटर गैदरर्स थे उन्होंने यहाँ पे हंटिंग की है, ठीक है, गैदरिंग में की है, ठीक है, और वो यहाँ पर रहते भी थे साथ में, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, उस जगह को जहाँ पर उन्होंने ये हंटिंग और साथ में वो लोग रहे हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, ओके। नेक्स्ट, द स्टोन एज। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोन एज। अब स्टोन एज वो है जब टूल्स और वेपन्स किससे बनाए गए थे, स्टोन से, ठीक है, वो चीज़। अब द अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड स्टोन टू मेक सिंपल टूल्स फॉर हंटिंग, कटिंग मीट, रूट्स, फ्रूट्स एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट। ये चीज़ के लिए इनके लिए जो थे स्टोन टूल्स जो है वो वर्क करते थे, ठीक है। जो स्टोन एज है उसमें भी अंडर देयर आर 3 एजेस। व्हाट आर दे, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, ठीक है। अंडर पैलियोलिथिक एज देयर आर ऑल्सो अनदर 3 एज। व्हाट आर दे, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज, ओके। अब इसमें और क्या बताया गया है, जो पैलियोलिथिक एज है उसको हम क्या बोल सकते हैं, ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, और जो मिडल पैलियोलिथिक एज है उसे क्या कहेंगे, मिडल स्टोन एज, ठीक है, और जो न्यूलिथिक एज है उसे क्या, द न्यू स्टोन एज, ओके। इतना सिंपल है ये वाली चीज़। तो इसमें तो सिर्फ 3 है, इसको इन्होंने बहुत ही
ओल्ड, मिडल और न्यू से ही जो है उसका जो रेफ़र किया गया। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैलोलिथिक एज पे। अब पैलोलिथिक एज कौन सी थी? जब जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, वो क्या यूज़ करते थे? स्टोन टूल्स। ठीक है, किस चीज़ के लिए? अभी क्या बताया था? हंटिंग के लिए, ठीक है, क्लियरिंग फॉरेस्ट के लिए और कटिंग मीट के लिए। ठीक है, और ये जो थे हंटिंग गैदरर्स जो थे, ये मूव करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर, शेल्टर एंड फूड। ठीक है, तो यही है। उसके बाद अब जो है पैलोलिथिक एज में ये सबसे बड़ा जो है अंडरलाइन कर लेना, जो पैलोलिथिक एज है वॉज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज। ठीक है, द एक्सटेंड फ्रॉम फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। ये कितना, मतलब इसका जो ड्यूरेशन था वो कितना था? 2 मिलियन ईयर्स अगो तक ही मतलब ये चला है। ठीक है, और इसका जो एंड है वो कब हुआ था? आइस एज जब आया था तब इसका एंड हुआ था। ठीक है, मतलब अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने अब जो पैलोलिथिक एज के अंदर जो हमने 3 जो एजेस हमने रीड करी थी उसके बारे में भी देख लीजिए। द लोअर पैलोलिथिक एज, ये भी क्या है? अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन काइंड एंड एमरजेंस हैंड एक्स इंडस्ट्रीज एंडेड अबाउट 1,20,000 ईयर्स अगो। ठीक है, बस आपको इनका बस ये ईयर्स लर्न करना है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। द मिडल पैलोलिथिक एज जो है वो कब एंड हुआ है? 35,000 ईयर्स अगो। और जो अपर पैलोलिथिक एज है वो अभी भी है, क्योंकि जो होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस आप देख सकते हैं, अगर आप मतलब होमो सेपियंस किसको कहते हैं? जिनका अगर आप अभी भी देखेंगे ना तो वो अभी भी आपको मिल सकते हैं। उनका जो फेस अगर जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, हम लोगों का हमारा और जो एप्स थे उनका सेम ही एंसेस्टर थे। ठीक है, एक बार अगर आप गूगल भी करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि उनका जो फेस है ना वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगता है। ठीक है, जो एप्स थे उनसे। ठीक है, नेक्स्ट पैलोलिथिक साइट्स। अब पैलोलिथिक साइट्स कौन कौन सी है? इन इंडिया, इंडिया में कौन सी है? आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फ्रॉम पैलोलिथिक एज हैव बीन फाउंड एट डिफरेंट साइट्स, जैसे कि पोटवार प्लेट्यू, नर्मदा वैली, सोन वैली, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि झारखंड में। ओके, नेक्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकैवेटेड मैनी पैलोलिथिक साइट्स। कौन कौन सी है? जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो साइट्स जो निकाली है पैलोलिथिक साइट्स जो थी उस वक्त, जो पैलोलिथिक एज की जो थी उनका जो बताया गया है कि वो कौन कौन सी साइट्स थी, वो कौन सी है? डिकेन रीजन ऑफ इंडिया, नेमली पुणे, ठीक है, नासिक एंड चिरकी नेवासा इन महाराष्ट्र, कुर्नूल जो है आंध्र प्रदेश में, एंड हुंसगी इन कर्नाटका। ये जो साइट्स है ये अभी जो है फर्टाइल प्लेन्स है। ठीक है, जैसे कि जो तापी का जो है ये फर्टाइल प्लेन, जिसको अभी तप्ती बोलते हैं, कृष्णा है, गोदावरी और भी जो रिवर्स है इस उस रीजन की। ठीक है, अब पैलोलिथिक टूल्स वही है स्टोन, जो स्टोन से जो बनाया गया था स्टोन एज पे। ठीक है, जो किसके काम आया है? क्लियरिंग फॉरेस्ट को जो है क्लियर करने के लिए, मीट कट करने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें। और जो है ये किस चीज़, एक तो इस पर जो लास्ट में क्या लगा रहता था? वुड का पीस, और आगे जो है वो लगा रहता था वो स्टोन या फिर बोन। ठीक है, ये 2 चीज़ों से और 3 चीज़ों से जो है ये 3 थिंग्स से बनाते थे अपने जो उनके टूल्स रहते थे। ठीक है, जैसे कुछ टूल्स उनके काम आते थे जो बाग्स रहती है उसको शार्प करने में। ठीक है, ताकि वो हंटिंग ईजीली से कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो है कोर टूल्स। अब कोर टूल्स किसको कहते हैं? यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, इस तरीके की जो है कोर टूल्स होते हैं। ठीक है, कोर टूल्स वर मेड बाय चिपिंग ऑफ मतलब कि जो चिकना करना, काट करके जो चिकना करते हैं उस पीस को। ठीक है, फ्रॉम चंक्स ऑफ रॉक एंड पेबल्स, चाहे वो रॉक हो या वो पेबल्स हो, उसको जो है चिकना करना। ठीक है, चिपिंग ऑफ करना। द पेबल और रॉक फ्रॉम विच द टूल वॉज मेड टू बी वॉज हेल्ड इन वन हैंड अनादर स्टोन और अ पीस। देखो वही है, मतलब एक तरीके से क्या है, ये हैमर बना देते थे उस चीज़ को। ठीक है, इसे लास्ट में वुड यूज़ कर लिया और आगे इन्होंने ये जो है स्टोन यूज़ कर लिया। ठीक है, ये तो हमारा कौन से थे जो पैलोलिथिक टूल्स जो बनाए गए थे, जो वुड
बोन और स्टोन यूज़ करते थे। और ये वाले जो हैं इसमें जो है रॉक को ही क्या करते थे, उसको ही चिपिंग ऑफ करते थे, ठीक है, कोर टूल्स में, ठीक है। ये एक तरीके से हैमर का जो है फॉर्म देते थे उस चीज़ को, ठीक है। कोर टूल्स वर यूजुअली ओवल, थोड़ा ओवल शेप में रहता था, पियर शेप में रहता था, ठीक है। ओवल बोलो या फिर पियर शेप बोलो सेम ही है, ठीक है। दे वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर कटिंग ट्रीज कट करने के लिए और डिगिंग आउट या कुछ इसको खोदने के लिए, जैसे कि रूट्स हो गए एंड ट्यूबर्स फ्रॉम द अर्थ। अब फ्लेक टूल्स किसको कहते हैं, फ्लेक टूल भी आप यहाँ पर पिक में देख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा फ्लेक टूल, ओके। फ्लेक टूल्स वर मेड फ्रॉम द शार्प पीस और फ्लेक्स जो है दैट ब्रोक ऑफ वाइल मेकिंग कोर टूल्स। जब कोर टूल्स बनाते हैं उसके बाद जो भी फ्लेक मतलब जो ऊपर की जो परत निकलती है, मतलब क्या है, जो कोर टूल्स हमने बनाया ना, जब वो चीज़ बन रही थी, कोर टूल जब बन रहा था तो उसको जब चिपिंग ऑफ कर रहे थे तो वो करते वक्त जो भी पीसेस मिले हैं, ठीक है, उन पीस को क्या कहेंगे, फ्लेक टूल्स, ठीक है। और फ्लेक टूल्स भी इनके जो है काम आते थे, मतलब ये कुछ भी वेस्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो वो अगर इसको कटिंग करेंगे तो वो वाली जो चीज़ें, जो फ्लेक जो निकले हैं कोर टूल्स में से, ठीक है, मतलब जो उस वक्त जो वेस्ट निकला था उस वेस्ट को भी इन्होंने क्या नाम दिया है, फ्लेक टूल्स, ठीक है। तो वो बहुत शार्प रहती थी, बहुत पॉइंटेड रहती थी, ठीक है। और वो चीज़ क्या है, किसी से काम आती थी, इनके मीट चॉप करने के और जो एनिमल्स की जो स्किन है वो हटाने के, ठीक है। नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फायर की जो डिस्कवरी है ये मतलब इसका कहीं पता ही नहीं लगा कि कैसे हुई है, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ है, ठीक है। इसमें हमें पता है इसे कि ये जो है मतलब टू वुड को जो है साथ में रब करने से या फिर टू स्टोन के जो पीसेस है उसको रब करने से जो फायर जो है निकली थी, ठीक है, उसी को ही इन्होंने क्या बोल दिया, डिस्कवर ऑफ फायर। मतलब वही उस वक्त जो है फायर निकली और तब से पता लग गया कि अच्छा ऐसे फायर होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, ये डिस्कवरी ऑफ फायर उस वक्त। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लिख रखा है कि फायर वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द पैलेलिथिक एज, ठीक है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ग्रेटेस्ट जो है वो डिस्कवर हुआ था फायर का। और यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन है कि फायर वॉज प्रोबेबली एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। नेक्स्ट मेसोलिथिक एज। अब मेसोलिथिक एज जो है, मेसोलिथिक एज में क्या है, मेसोलिथिक एज को क्या कहेंगे, मिडल एज, ठीक है। मिडल एज में क्या हुआ था, जो आइस एज के बाद, क्योंकि जो पैलेलिथिक एज जो था लॉन्गेस्ट पीरियड था, वो कब ख़त्म हुआ था, जब आइस एज स्टार्ट होने वाला था। अब जो है मेसोलिथिक एज कब ख़त्म हुआ, जब एंड हुआ आइस एज का, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द, और जो है एग्रीकल्चर का भी इसमें बिगिनिंग हो गई थी, ठीक है। तो ये एक क्या था, ट्रांजिशन था, मतलब एक ये चेंज आया था। तो जो मेसोलिथिक जो पीपल थे तो वो क्या करते थे, उनको ये पता लग गया था कि अच्छा ऐसे ऐसे टूल्स बने थे कब, पैलेलिथिक एज में। तो उन्होंने क्या करा, उन्हीं टूल्स को उन्होंने और भी ज़्यादा मॉडर्न तरीके से, मतलब जो मेसोलिथिक एज का जो टाइम था उसमें उन्होंने और भी ज़्यादा जो है अच्छे से उन टूल्स को यूज़ में लिया, ठीक है। कैसे उन्होंने जो है और क्या चीज़ें बनाई, उन्होंने उन्हीं वुड बोन और स्टोन से उन्होंने और क्या क्या चीज़ें बनाई, स्पेयर्स, एरोज और सॉस। मतलब स्पेयर्स मतलब कि भाला, एरोस मतलब कि तीर और सॉस मतलब कि आरी, ठीक है। ये उन्होंने न्यू टूल्स बनाए, ठीक है, और उन्होंने जो है अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव भी किया, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने एक और चेंज करा, उन्होंने ये करा कि जो पैलेलिथिक एज के जो पीपल थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो सिर्फ हंटिंग करते थे। लेकिन जो मेसोलिथिक एज के जो थे पीपल, इन्होंने डोमेस्टिकेटिंग भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, मतलब कि पालना, जो बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए इनको, ठीक है। उससे क्या हुआ, उनकी लाइफ और ज़्यादा सेटल हो गई, ठीक है। वो फिर क्या करते थे कि जहाँ पे वो एक जगह हैं, क्योंकि वो क्या करते थे, वो लोग नॉमड्स रहते थे, मतलब वो मूव करते रहते थे इन सर्च ऑफ वाटर, फूड, शेल्टर। बट इनको जब से इन्होंने डोमेस्टिकेटिंग जो स्टार्ट करी, इसके बाद इनका जो सेटल्ड हो जाती है लाइफ, मतलब इनकी सेटल हो गई थी लाइफ, क्योंकि इनके पास जो है हर चीज़ थी। इन्होंने जब एनिमल्स को ही डोमेस्टिकेटिंग करने स्टार्ट कर दिया, पालना स्टार्ट कर दिया, तो इनको प्रॉब्लम ही किस बात की थी, और
और इन्होंने जो अपनी जो टूल्स थे उनको भी एक मॉडर्न टेक्निक्स के जैसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। पैलेलिथिक से मतलब ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स हो गई थी इनके पास। नेक्स्ट मेसोलिथिक साइट्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द इंडिया, और जो ये वाली साइट्स जो थी मेसोलिथिक साइट, ये पूरे इंडिया में जो है स्कैटर्ड हो गए थे, मतलब पूरे बिखर चुके थे। कैसे? कुछ जो है गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, इन सब जगह पे फिर ये जो मेसोलिथिक जो पीपल थे, ठीक है, उस एज के जो पीपल थे वो इस सब जगह पर स्कैटर्ड हो चुके थे। नाउ रॉक आर्ट, रॉक आर्ट में जो है इसमें क्या है कि जो ये जो पेंटिंग करते थे, ठीक है, वो किस पे करते थे? रॉक पे करते थे। और वो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द अर्ली ह्यूमन्स पेंटेड ऑन केव वॉल्स, जो कि गुफा की जो वॉल्स थी उस पर ये पेंट करते थे, ठीक है। कुछ पोर्ट्रेट करते थे, ये पोर्ट्रेट भी किसका करते थे? एनिमल फिगर का, या जैसे मतलब सिर्फ एनिमल ही है, या फिर जो हंटिंग वाला जो पिक्चर बना दिया इन्होंने वो चीज़, ठीक है। इन इंडिया सेवरल पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन भीमबेटका केव्स, जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट, दीज केव्स आर ऑल्सो लिस्टेड एज, जो ये वाली जो केव्स है ये कहाँ पे लिस्टेड है? यूनेस्को, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। द पेंटिंग हेयर शो मोस्टली एनिमल्स इधर एज अ पार्ट ऑफ, देखो हंटिंग सीन भी है, चाहे वो बर्ड के ऊपर हो रहा हो, हंटिंग करना है, फिश को हो रहा है, कभी क्रैब्स पे, कभी फ्रॉग्स पे, स्कॉर्पियंस पे, इन सब पे, ठीक है। और कुछ पेंटिंग्स में मैन और वुमेन भी है, ठीक है, मतलब वो हंटिंग कर रहे हैं, ये भी उन्होंने शो किया है। और जो कलर्स वो लोग यूज़ करते थे वो रॉक और मिनरल से उनको मिलता था, जो कि मोस्टली रेड और वाइट होता था। सो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 2 इन हिस्ट्री ऑफ क्लास 6 विच हैज़ बिन फिनिश्ड। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको रीड करना है और जो PDF में जो आंसर्स दिए गए हैं वो एक बार आप वापस से चेक कर लेना और सब चीज़ लर्न कर लेना, ठीक है। एक बार रीड भी कर लेना इस चैप्टर को। ओके, थैंक यू।